हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास करंट अफेयर लेकर आए हैं। जो आज का करंट अफेयर है 23 मार्च का करंट अफेयर, ठीक है। आप लोग जो करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं डेली में, आप लोग उस क्लास को देखिए, जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि रोज हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 23 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, ठीक है। इसीलिए इस अवसर पर क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के शोक पे क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को क्या गया था? ये मेरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था, अंग्रेज ने फांसी दे दिया गया, ठीक है। 23 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। याद रखें, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा परिवार योजना बीमा योजना घोषणा किया? इंदिरा परिवार बीमा योजना किस तेलंगाना सरकार ने? क्यों तेलंगाना सरकार स्टार्ट किया है पता है आपको? क्योंकि 5 लाख का हर व्यक्ति आप क्या कर सकते हैं? फ्री में इलाज करवा सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? इंदिरा परिवार जीवन योजना स्टार्ट किया। याद रखिए, यहाँ का सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। याद रखिए, राजधानी क्या है तेलंगाना का? हैदराबाद। याद रखिएगा। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिएगा। चलिए तीसरा, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौता का अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? मतलब दाल, अरहर जो खाने वाला होता है हम लोग को, दाल अरहर और इसको उड़द दाल को 5 वर्ष के लिए आयात बढ़ा दिया। किसके साथ? म्यांमार के साथ। याद रखिएगा, म्यांमार के साथ बढ़ा दिया गया, ठीक है। कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों का मेजबानी करेगा? राष्ट्रमंडल 2027 का राष्ट्रमंडल युवा खेलों का मेजबानी कौन कर रहा है? माल्टा कर रहा है। याद रखिएगा, माल्टा जो है कर रहा है क्या? राष्ट्रमंडल युवा खेलों का मेजबानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिएगा क्योंकि इस एग्जाम में आने वाला है। हाल ही में चाप चारकूट त्योहार कहाँ मनाया गया? चाप चारकूट कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में। मतलब याद रखिए, कूट देना, मिजोरम वाले क्या करते हैं? कूट देते हैं। किसको? तो चाप चारकूट त्योहार कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में। बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार। इसका राजधानी क्या है? आइजोल है। सीएम क्या है? लाल दुहमा है, ठीक है। याद रखिए, गवर्नर क्या है? VK सिंह है। याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको, जो हम सीएम गवर्नर किस लिए याद करवाते हैं? क्योंकि हर एग्जाम में आता है। और क्या होता है ना, ये गवर्नर आपका चेंज होता रहता है, राज्यपाल जो होता है हर राज्य में चेंज होता रहता है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि करंट अफेयर इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद रिलीफ योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितना फंड जारी किया? रिलीफ योजना मतलब आज जो पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है, तनातनी चल रहा है, इसके लिए रिलीफ फंड केंद्र सरकार, भारत सरकार कितना फंड रखा है? 497 करोड़, मतलब 497 करोड़ रखा है, ठीक है। किस ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? कौन जीता है? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। इसका गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। याद रखिए, कितना नंबर का गवर्नर है? 26 नंबर का। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो इसमें गवर्नर से क्वेश्चन ही रहता है, तो ये याद रखिएगा। कितना नंबर का गवर्नर है? 26 नंबर के, ठीक है। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया? कौन क्या है? आयुष्मान मंत्रालय ने यह स्टार्ट किया। कौन क्या? आयुष्मान मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है। किसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। याद रखिएगा, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को क्या किया? सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारतीय महिला हैं, ठीक है, यूके में। किसने NMD में निर्देशक कार्मिक नियुक्त किया गया है? कौन किए गए हैं? कृष्ण कुमार ठाकुर। याद रखिएगा, NMD जो कोयला, ये खदान होता है, लोहा का जो ये होता है, आयस का ये जो कंपनी है, उसमें NMD में निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? कृष्ण कुमार ठाकुर को। तो ये जो आपको हम 10 करंट अफेयर पढ़ाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना पेन लेके, अपना कॉपी में एक जरूर इसको नोट डाउन कीजिए, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
आप डेली हम करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप जरूर नोट डाउन करिए और अच्छा लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग तक उसको पहुंचाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।